हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कैश बुक का एक क्वेश्चन। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक समझ लें। उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैश बुक का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। अब पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैश बुक के अलग अलग फॉर्मेट्स, जिसमें सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और पेटी कैश बुक चारों थे। सिंगल कॉलम कैश बुक का जानबूझ के हमने क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है बिकॉज वो क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाता है और यूजुअली स्कूल्स वो प्रेफर नहीं करते हैं एग्जाम में देना। 90% ऑफ द टाइम डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स ही एग्जाम में आता है और रियल लाइफ सिचुएशन में भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिजनेसेस भी यही बनाती है, इसलिए हमने डायरेक्टली डबल कॉलम कैश बुक का ही क्वेश्चन लिया हुआ है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया हुआ है। ये कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंसेस है। बिकॉज कैश और बैंक दोनों एसेट्स है तो दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस डेबिट साइड में ही आएंगे कैश बुक में। तो यहाँ पे कैश बुक के फॉर्मेट में 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है 20 और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है 5000। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹7000। अब ये जो ट्रांजैक्शन है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का हम लॉजिक समझते हैं। बेसिकली 2 कॉलम कैश बुक में हम लोग कैश और बैंक कॉलम दोनों एक साथ बनाते हैं, तो इन अ वे लेजर का हम लोग कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों भी एक साथ बना रहे हैं। सो अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इस कैश बुक में वो 2 बार रिकॉर्ड होगा, एक बार कैश में एक बार बैंक में। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस कौन से हैं? तो जैसे ये है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बेसिकली हम लोग कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। इसकी बेसिक जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। कॉन्ट्रा एंट्री में यहाँ पे बेसिक जर्नल एंट्री बैंक टू कैश है। अकॉर्डिंगली क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय बैंक और ब्रैकेट में सी टू रिप्रेजेंट कॉन्ट्रा एंट्री, और डेबिट साइड में टू कैश ब्रैकेट में सी टू रिप्रेजेंट कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ पे अमाउंट है 7000। जब डेबिट साइड में टू कैश लिखते हैं तो अमाउंट आ जाएगा बैंक कॉलम में, और जब क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिखते हैं तो अमाउंट आ जाएगा कैश कॉलम में। कभी भी कैश लिख के कैश कॉलम या बैंक लिख के बैंक कॉलम में एंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट, कैश सेल्स, मतलब हमने गुड सेल किए और कैश रिसीव किया। बिकॉज ये रिसिट है, रिसिट साइड पे रिकॉर्ड होगा 6 अप्रैल टू सेल्स, और सेल्स का अमाउंट है 12000। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। अब जब फर्नीचर परचेज करेंगे हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और हम पे कर रहे हैं बाय चेक तो ऑब्वियसली ये बैंक के कॉलम में जाएगा। सो ऑन 10th अप्रैल बाय फर्नीचर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड हो जाएगा 2000। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस ₹200। अब जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का अपना जो वीडियो है उसमें ये बैंक चार्जेस कई बार डिस्कस हुआ है। बेसिकली बैंक जो है अपने फैसिलिटीज के लिए हमसे चार्जेस ले रही है। अब बैंक ये चार्जेस लेने के लिए हमें बुलाती नहीं है कि आके कैश में देके जाओ, बैंक डायरेक्टली हमारे अकाउंट से डिडक्ट करती है। तो सबसे पहले बैंक चार्जेस पेमेंट है तो पेमेंट साइड पे आएगा, एंड इसका जो अमाउंट है ये कैश कॉलम में नहीं बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होगा। सो बैंक चार्जेस का अमाउंट है 200 रुपीज और डेट है 15 अप्रैल। नेक्स्ट, पेड सैलरी ₹5000 इन कैश एंड 1000 बाय चेक। अब अगेन पेमेंट है तो पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होगा। सो 20 अप्रैल बाय सैलरी। बिकॉज 5000 कैश में पे हो रहा है 5000 कैश कॉलम में आएगा, और 1000 चेक से पे हो रहा है तो 1000 बैंक कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 1500 एंड पर्सनल यूज ₹2000। अब ये 2 सेपरेट ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज।
मतलब हम लोग बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, अब ये वापस कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी बिकॉज इसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है। बिकॉज कैश विड्रॉ हो रहा है, कैश इज कमिंग इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जर्नल एंट्री होगी। तो इस कॉन्ट्रा एंट्री का पोस्टिंग बाय कैश ब्रैकेट में सी एंड टू बैंक ब्रैकेट में सी। अमाउंट है 1500, तो जब बैंक लिखते हो तो अमाउंट आएगा कैश कॉलम में, जब कैश लिखते हो तो अमाउंट आएगा बैंक कॉलम में। ये डेट है 24 अप्रैल। उसके बाद सेम डेट पे वी आर ऑल्सो विड्रॉइंग 2000 फॉर पर्सनल यूज, तो ये ड्रॉइंग्स हो जाएगा। सो पेमेंट साइड पे 24 अप्रैल बाय ड्रॉइंग्स, एंड बिकॉज बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं तो ये बैंक कॉलम में आएगा 2000। नेक्स्ट रिसीव्ड कमीशन ₹3000, अभी हम रिसीव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिसिट साइड में रिकॉर्ड होगा। डेट है 28 अप्रैल टू कमीशन, एंड कुछ नहीं बोला है तो ये कैश कॉलम में ही रिकॉर्ड होगा, कैश में हम रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑल कैश आफ्टर रिटेनिंग ₹5000। इसका मतलब है हमको बिजनेस में सिर्फ 5000 कैश रखना है और 5000 कैश के ऊपर जितना एक्स्ट्रा कैश होगा वो हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको कैश कॉलम का बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। कैश कॉलम में डेबिट साइड का टोटल 36,500 है और क्रेडिट साइड में 12,000 है। सो यहाँ पे 32 प्लस 4 36,500 एंड माइनस 12,000 करेंगे, सो 24,500 का बैलेंस आएगा। बट हमको बैलेंस में रखना है सिर्फ 5,000, सो 24 माइनस 5 19,500 हमें बैंक में डिपॉजिट कर देना है, और बैंक में डिपॉजिट करना कॉन्ट्रा एंट्री है। सो बाय बैंक टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी 19,500। दिस इज ऑन 30 अप्रैल। और इसके बाद सेम डेट पे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, अब कैश में बचेगा सिर्फ 5,000। बैंक का बैलेंसिंग वापस अलग से करना पड़ेगा। सो बैंक में डेबिट साइड का टोटल 12 प्लस 19 31,500 है, और क्रेडिट साइड का टोटल 2 3 4 6,700। So 31 minus 6 is 25, 24,800. So ये कंप्लीट हुआ हमारा कैश बुक का एक क्वेश्चन। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस हम लोग लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।